Hello students, so let us take this concept. This is a very important concept here. Swimming in a directed direction, मतलब जो आदमी है उसको एक फिक्स डायरेक्शन में उसको जाना ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये पॉइंट ए है और उसको ए से बी जाना ही है, ठीक है। मतलब वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है, ए से बी जाना। तो ये ए, ये बी, ठीक है। ये रिवर का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे ये रिवर फ्लो कर रहा है, दिस इज वी रिवर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। सो तो आदमी जो है उसको जाना ही है ए से बी, दैट्स द पॉइंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, राइट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो किस डायरेक्शन में चाहिए, वो इस डायरेक्शन में चाहिए। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन। ये जो वेक्टर है ये हमें ए से बी के डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो तभी वो ए से बी पहुंच पाएगा, ठीक है। तो आपको याद है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो होता है, राइट, यहाँ पे हम स्लैश भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते। तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर इस साइड ले लेंगे आप, तो आपको वेलोसिटी ऑफ मैन क्या मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। आप यहाँ पे एक स्लैश लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसका जो सम है, इसका जो वेक्टर सम है वो हमें देगा वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हमें ग्राउंड से दिखता है। यानी अगर ग्राउंड पे कोई एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, इस ऑब्जर्वर को सिर्फ वीएम दिखेगा। तो वीएम सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वीएम। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने ये ए से बी का जो डायरेक्शन है इसी को एक्स एक्सिस मान लिया है। ए से बी जाना है ना, इसी को एक्स मान लिया है। और इसके परपेंडिकुलर हम लोगों ने वाई ले लिया, वाई एक्सिस। तो एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस इस तरह से हमने ले लिया, ओके, ठीक है। तो ये जो VMR है, राइट, VMR और VR का जो x कंपोनेंट्स होंगे, तो इसका x कंपोनेंट होगा VMR cos अल्फा, इसका होगा VR cos थीटा, वो आपको देगा VM। और इसके जो y कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी VMR साइन अल्फा और VR साइन थीटा, राइट, वो जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो VM के जो, तो VM किसके बराबर होगा, VM बराबर होगा VMR, क्योंकि VM पूरा x के अलॉन्ग है, तो VMR का x कंपोनेंट प्लस VR का x कंपोनेंट के बराबर होगा, ठीक है। y कंपोनेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पूरा जो पूरा का पूरा VM जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो आपको इन दोनों वेक्टर के सिर्फ x कंपोनेंट चाहिए होंगे, इसका और इसका क्या चाहिए होगा, सिर्फ x कंपोनेंट। तो यहाँ से VM किसके बराबर आ जाएगा, VM आ जाएगा इसके बराबर VMR cos अल्फा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला VMR cos अल्फा और VR का कंपोनेंट। तो VR का कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा VR cos थीटा, ठीक है। तो प्लस VR cos थीटा, ओके। तो ये हो जाएगा आपका VM का x कंपोनेंट, लेकिन VM का x कंपोनेंट VM के बराबर है, ओके। लेकिन जो y कंपोनेंट है, जो y कंपोनेंट है यहाँ पे VM का y कंपोनेंट तो जीरो है, क्योंकि जो VM है वो पूरा का पूरा इधर x के अलॉन्ग है, ठीक है। इसलिए VM का जो y कंपोनेंट है वो तो जीरो है। y कंपोनेंट क्या होगा, तो y कंपोनेंट के लिए आप लोगे ये वाला, तो ये हो जाएगा VMR साइन अल्फा, ठीक है। और इधर लोगे आप इसका VR साइन थीटा। तो VMY क्या होगा, VMY हो जाएगा VMR का y कंपोनेंट प्लस VR का y कंपोनेंट। ये सब जो है वेक्टर इक्वेशंस है, दिस आर ऑल वेक्टर इक्वेशंस, ठीक है। तो इस चीज का आपको ना ध्यान रखना होगा कि वी आर डीलिंग विद द वेक्टर इक्वेशंस, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 0। अब वी एम आर का वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, वो होगा वी एम आर साइन अल्फा। तो इधर मैंने पॉजिटिव एक्सिस ले लिया, इधर नेगेटिव एक्सिस ले लिया, साइन कन्वेंशन ले लिया। तो ये हो जाएगा वी एम आर का कंपोनेंट यानी साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस वी आर का कंपोनेंट यानी वी आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वी एम आर साइन अल्फा इज इक्वल टू वी आर साइन थीटा। तो हमें दो इक्वेशन मिल गए। ठीक है, एक तो हमें ये वाला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इक्वेशन, और एक ऊपर एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, सो वी हैव गॉट टू इक्वेशंस हियर, एक ये वाला और ऊपर जो आप देख रहे हो ये वाला, दिस वन। तो ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डिराइव कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। तो जो वीएम का डायरेक्शन है, वीएम के डायरेक्शन के अलोंग आपको मान लेना है आपको एक्स एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर ले लेना है आपको वाई एक्सिस। दैट्स ऑल, इतना ही करना है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये इक्वेशंस बन जाते हैं, और इन इक्वेशंस को यूज करके हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस टेक टू एग्जांपल्स हियर, लेट अस टेक few examples to understand this concept better. Okay, so we'll take few examples. Hello students, so यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल दिया है, रिवर इज फ्लोइंग विद a speed of 1 किलोमीटर पर आवर। तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दिया गया है, वो है 1, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और आपको दिया है स्विमर वांट्स टू गो टू पॉइंट सी। तो यहाँ पे दिया गया है कि उसको ए से सी ही जाना है। ठीक है, एग्जैक्टली उसका जो डेस्टिनेशन है उसको ए से सी जाना है। ठीक है, इट वांट्स टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से स्टार्ट करके उसको पॉइंट सी जाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है, जैसे ये दिया गया है 400 मीटर जो विड्थ है रिवर का, और ये बी सी ए बी भी 400 दिया गया और बी सी भी 400 दिया गया है। ठीक है, ए बी बी सी दोनों 400 दिए गए, और ही स्विम्स विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर जो है वो भी यहाँ दिया गया है, 5 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया है। ठीक है, एंड एट एन एंगल थीटा, वो एट एन एंगल थीटा जो है वो कोशिश कर रहा है स्विम करने की। तो ये जो है उसका कोशिश इस डायरेक्शन में, और उसको एग्जैक्टली जाना ए से सी है, ए से सी उसको पहुंचना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको कोशिश इसी डायरेक्शन में करनी है, क्योंकि रिवर जो है, रिवर उसको पुश कर रहा है, रिवर इज पुशिंग इट, उसको धक्का दे रही है रिवर। तो इसकी वजह से जो है उसका जो डायरेक्शन है ये होगा उसका VMR। ओके ओके, तो अब हम लोग चलो एक और डायग्राम बनाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे और इसको वाई एक्सिस मान लेंगे। एक बार इस तरह सॉल्व करेंगे, और एक बार जैसे मैंने बताया था आपको कि इसी को एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। तो मैं आपको दोनों तरीके से समझा दूंगा। तो यहाँ पे पहला मैं इसको एक्स और इसको वाई लेकर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो एक और डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे। यू नो, तो एक तो ये है यहाँ पे, दिस इज ए सी। ठीक है, दिस इज ए सी। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो, मैंने दूसरा कलर यहाँ ले लिया, ये है वो डायरेक्शन जिधर वो कोशिश कर रहा है स्विम करने की। ठीक है, इज ट्राइंग टू स्विम इन दिस डायरेक्शन, ताकि वो इस डायरेक्शन में जा सके, पहुंच सके, राइट, बिकॉज द रिवर इज एक्चुअली पुशिंग इट। जो रिवर है वो रिवर उसको इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, पुश कर रही है। ठीक है, ओके, सो लेट मी शो यू दिस वेक्टर्स। यहाँ पे ये जो वेक्टर आप देख रहे हो, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है VMR वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ये है VR वेक्टर। तो इन दोनों का जो सम है, VMR और VR का सम जो है वो आपको देगा कौन सा वेक्टर, वो आपको देगा ये वाला वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, ये है VM वेक्टर। ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, राइट। ये तो बहुत बार देखा आपने। तो अगर आप VR को इस साइड ले आओगे, इफ यू ब्रिंग VR दिस साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा VM इज इक्वल टू VMR प्लस VR, राइट। यही सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो
तो यहाँ पे ये डायग्राम है, ये एंगल जो है, ये पूरा एंगल जो है विद द रिवर फ्लो, दिस एंगल इज थीटा, ये पूरा एंगल थीटा है। लेकिन ये जो एंगल आप देख रहे हो, राइट, ये वाला एंगल, अगर आप ये एंगल फाइंड आउट करोगे तो ये एंगल आएगा 45 डिग्री। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इस तरह का एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें कि ये जो साइड है, राइट, मैं आपको जस्ट बताता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो लेंथ है ये भी 400 है, राइट, और जो नीचे का जो लेंथ है वो भी 400 है, तो ये 400 है और ये जो है ये भी 400 है। तो ऑब्वियसली tan थीटा 400/400 यानी 1 होगा, सर नॉट थीटा, अगर मैं इसको कुछ मान लूँ अल्फा, तो ये tan अल्फा क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी अल्फा इज 45 डिग्री। तो ये एक डायग्राम यहाँ बन रहा है और मैंने इसको ले लिया है x एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर हमने ले लिया है कौन सा, हम लोगों ने ले लिया है y एक्सिस, ठीक है। तो जो y एक्सिस है वो हमने इस तरह से यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, इसको y एक्सिस मान लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो ये हमने ले लिया y एक्सिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कौन सा वेक्टर, vm वेक्टर, ठीक है। तो हम vm का x और vm का y फाइंड आउट करेंगे, राइट। vm वेक्टर का x कंपोनेंट y कंपोनेंट, तो vm वेक्टर के x कंपोनेंट को हम vx कह देते हैं और इसके y कंपोनेंट को हम vy कह देते हैं, ठीक है। ओके, तो vx कंपोनेंट क्या होगा, तो जो vx कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लेट अस राइट इट डाउन हियर। तो vx के लिए आप क्या करोगे, आप दोनों के x कंपोनेंट होंगे, बिकॉज इट इज अ सम ऑफ vmr प्लस vr, ये जो है इट इज अ सम ऑफ vmr प्लस vr। इसके लिए यहाँ पे जब आप इस vm का x कंपोनेंट लोगे, ये वाला x कंपोनेंट, तो ये जो x कंपोनेंट है, राइट, ये क्या हो जाएगा, दिस x कंपोनेंट के लिए आपको दोनों का x कंपोनेंट चाहिए होगा, आपको vmr का x कंपोनेंट चाहिए होगा और आपको vr का x कंपोनेंट चाहिए होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नीड। तो vmr का x कंपोनेंट, तो इससे आपको vmr का x कंपोनेंट क्या होगा, ये vmr है, उसका x कंपोनेंट मतलब vmr cos थीटा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे, दैट विल बिकम vmr cos थीटा, तो आपने लिख दिया vmr cos थीटा और vr का x कंपोनेंट वो पूरा का पूरा vr आ जाएगा, राइट। ओके, ठीक है। सो दिस इज vx। ऐसे ही आप vy फाइंड आउट कर सकते हो, vy क्या होगा, vmr का y कंपोनेंट, यानी वो हो जाएगा vmr sin थीटा हो जाएगा और vr का y कंपोनेंट तो 0 होगा। तो इस तरह से आपको मिल गए दो इक्वेशन, ओके, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा कि ये जो v के कंपोनेंट्स हैं vx और vy, राइट, तो अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा tan 45 डिग्री। तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, एक्सप्लेन यू दैट। देखिए, तो यहाँ पे जो है, जो Vm है, राइट, ये है Vm, इस तरह से, दिस इज Vm एंड दिस इज 45 डिग्री और हमने Vm का कंपोनेंट दिया ये वाला Vx और ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट हमने लिया है Vy लिया है। तो ऑब्वियसली tan 45 क्या होगा, tan 45 हो जाएगा Vy/Vx, क्या हो जाएगा, Vy/Vx, ठीक है। तो आपको इसी को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके जो है आपको आंसर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको थीटा फाइंड आउट करना है कि एट व्हाट एंगल शुड ही ट्राई टू स्विम, या शुड द स्विमर स्विम, किस एंगल पे उसको स्विम करना है ताकि वो कहाँ पहुँच सके, ताकि वो ए से सी पहुँच सके, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, वो ए से सी पहुँच सके। तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो tan 45 कितना है, tan 45 1 है, इज इक्वल टू Vy/Vx। तो Vy जो है यहाँ पे
राइट। वीएमआर जो है हमें क्वेश्चन में 5 दिया गया है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, वीएमआर का वैल्यू 5 है। तो ये हो जाएगा वी वाई हो जाएगा 5 साइन थीटा, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 5 साइन थीटा और डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 5 कॉस थीटा प्लस 1, तो 5 कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 sin थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो लेट अस सॉल्व इट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। विल फर्स्ट स्क्वायर इट, तो लेट अस स्क्वायर। तो ऑन स्क्वायरिंग क्या मिलेगा हम लोगों को, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट, या फिर आप लोगों ने इसको इवन 10th स्टैंडर्ड में भी इस तरह सॉल्व किया होगा। अब स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा, दोनों साइड ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 5 2ab यानी 10 कॉस थीटा, 2ab हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इस साइड क्या होगा, 5 साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 25 कॉस स्क्वायर थीटा और इधर का माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 50 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 10 कॉस थीटा, और ये 1 है, और ये 25 इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस 24। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो आपको यहाँ से सॉल्व करके आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 53 डिग्री। तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके कॉस थीटा फाइंड आउट करो, और फिर वहाँ से आप थीटा फाइंड आउट करो। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था, राइट। हम लोगों ने इधर एक्स एक्सिस लिया और इधर वाई एक्सिस लेके इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आप चाहो तो जैसा कि मैंने थ्योरी में डिस्कस किया था, आप वीएम के अलोंग भी एक्स ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, आई जस्ट डिलीट फ्यू थिंग्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको इस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको बेसिकली ये पूरा एंगल पूछा गया है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल एंगल है ये पूछा गया है थीटा, लेकिन आपको इस मेथड के लिए आपको ये वाला एंगल लेना होगा, तो इसको आपको कुछ मानना होगा, ठीक है, फाई मान लो आप। तो मैंने यहाँ पे इसको फाई मान लिया, ठीक है, और मैं इसको मान लूंगा एक्स एक्सिस, और तो पहले फाई आएगा, फिर फाइनल आंसर होगा थीटा, थीटा होगा 5 प्लस 45। तो ये थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इससे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया था, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा। तो ये मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, और यहाँ पे मैं ले लूँगा एक वाई एक्सिस। तो आप देखिए, मैंने क्योंकि इसके परपेंडिकुलर चाहिए मुझे, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ओके, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा था, कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि ये जो VMR है, VMR का कॉस कंपोनेंट यानी VMR कॉस फाई, क्योंकि VM क्या होता है, VM होता है VMR प्लस VR, ये है ना वेक्टर फॉर्म। तो अगर हम अभी हमने एक्स और वाई एक्सिस चेंज कर दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये हमने चेंज कर दिया, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको इसका एक्स कंपोनेंट चाहिए, अब ये वाला एक्स कंपोनेंट इधर है, ठीक है, दिस इज द एक्स कंपोनेंट। अगर आपको ये वाला चाहिए, VM का एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो ये क्या होगा इस बार, ये हो जाएगा VMR cos फाई, ठीक है, ये हो जाएगा VMR। तो ये टफ जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो दिस विल बिकम VMR cos फाई। मैं जैसे आपको बता देता हूँ कि इस तरह भी हम लोग सोच सकते हैं, राइट, क्योंकि आप सोच सकते हैं सर आपने वो थ्योरी बताई थी लेकिन आपने उसके हिसाब से सॉल्व नहीं किया, ऐसा भी कर सकता है। तो VMR cos फाई ये हो गया,
और रिवर का कंपोनेंट लेंगे आप तो वो होगा वी एम आर कॉस 45, सॉरी वी आर कॉस 45, तो वी आर कॉस 45, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, इससे आपको वी एम का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा और वी एम का वाई कंपोनेंट, मतलब इधर वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो वी एम का वाई कंपोनेंट यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये जो एक्सिस है ये ऑलरेडी वी एम के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और आप देखोगे ये वी एम है, वी एम मतलब ये वाला लाइन, ठीक है, दिस इज वी एम, ठीक है। और वी एम और ये वाई एक्सिस, राइट, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो Vm का y कंपोनेंट कितना होगा, Vm का y कंपोनेंट 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू VMR का कंपोनेंट यानी हो जाएगा VMR sin फाई, तो VMR sin फाई, और ये हो जाएगा क्योंकि ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये हो जाएगा रिवर का कंपोनेंट यानी ये है वी रिवर इधर है, तो वी आर का ये वाला कंपोनेंट है साइन 45, तो वी आर साइन 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, तो वी एम आर साइन 5 और ये उधर जाएगा, हो जाएगा वी आर साइन 45, ठीक है। तो वी एम आर कितना दिया गया है, वो दिया गया है 5, तो 5 साइन 5 इज इक्वल टू वी आर कितना है 1 और साइन 45 कितना होता है, वो होता है 1/√2, तो यहाँ से आप देख सकते हो आपको साइन 5 कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको 1/5√2, तो यहाँ से आप फाई निकाल सकते हो, फाई हो जाएगा, आपको कैलकुलेटर यूज करना होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/5√2 हो जाएगा, और उसको उठाकर आप यहाँ डाल दीजिए तो आपको थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं वो थीटा जो है यहाँ पे आ जाएगा 8 डिग्री, ये आप चेक करिए, ये 8 डिग्रीज आएगा, और 8 + 45 वो हो जाएगा 53, यानी जो आंसर पहले आया था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों मेथड से एक्सप्लेन कर दिया, दोनों तरह से एक्स और वाई एक्सिस लेके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग आई होप आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। Okay, students, so let us take this question. This is the last question for this video, a very important one. Okay, तो यहाँ दिया गया man wants to swim in a river from A to B, right, and back from B to A, तो always following line AB, तो उसको A से B जाना है और B से आना है, मतलब एग्जैक्टली ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उस ऑब्जर्वर को वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 वेक्टर है, एक है अपना VMR वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एक है वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब ये वाला जो वेक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है जो ग्राउंड से दिखने वाला है। तो एक्चुअल जो वेलोसिटी है मैन का वो चाहिए A से B और आते वक्त B से A, ठीक है। और ये क्या है, ये है अपना इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे बोला गया था वेलोसिटी ऑफ द रिवर करंट इज v, वो मैंने लिख दिया है, वी आर इज v इज कांस्टेंट ओवर द एंटायर विड्थ ऑफ द रिवर, तो ये पूरा जो एंटायर विड्थ है रिवर का उसके लिए वो v है, एंड द लाइन ए बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो ये जो आप देख रहे हो लाइन ए बी, दिस मेक्स एन एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द मैन मूव्स विद द वेलोसिटी u एट एंगल बीटा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो हम लोग को u दिया गया, सो मैन मूव्स विद वेलोसिटी u एट एन एंगल बीटा, सो बीटा ये एंगल बीटा है, टू द लाइन ए बी, तो दिस लाइन ए बी के रिस्पेक्ट में वो एंगल बीटा है। द मैन स्विम्स टू कवर डिस्टेंस ए बी एंड बैक, ए से बी जाता है और बी से वापस आता है, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, ठीक है, बस ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके, एक तो आप इधर ही एक्स एक्सिस ले लो, ठीक है, तो इसको इधर आपने एक्स एक्सिस मान लिया और इसके परपेंडिकुलर जो है, राइट, इसके परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे आप इस तरह से ये मान लो वाई एक्सिस, ठीक है, तो दिस इज वाई एक्सिस, तो ये हमने ले लिया, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, ओके, विल यूज, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको तो पता ही है कि Vm क्या होगा, Vm होगा VMR प्लस VR, ऑलराइट, ये होगा, तो हमने ये वाला माना एक्स एक्सिस, दिस वन वी हैव कंसीडर्ड एज एक्स एक्सिस, तो आपको VMR का x कंपोनेंट हो जाएगा VMR cos बीटा और VR का कंपोनेंट हो जाएगा VR cos अल्फा,
ठीक है, हमें दोनों के कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में लेने हैं, ठीक है, अलोंग दिस एक्स एक्सिस। ओके, तो आपको यहाँ से Vm मिल गया, तो Vm क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा VMR cos बीटा, ये कंपोनेंट है, प्लस जो VR है, राइट, तो VR का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VR cos अल्फा, तो वो हो जाएगा VR cos अल्फा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ऑलराइट। और जो दूसरा इक्वेशन होगा, राइट, y के अलोंग, तो y के अलोंग Vm का जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, वो हो जाएगा 0, ओके। तो Vm का ये क्या था, ये था Vm का x कंपोनेंट, ठीक है ना, ओके। और जो Vm का y कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, वो क्यों 0 होगा, क्योंकि Vm और y एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओके। चलिए मैं आपको एक दूसरे कलर से ये बना के दिखाता हूँ, ओके, लेट अस टेक ब्लू कलर। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है y एक्सिस और ये इसके बीच का, ये 90 डिग्री, दिस इज 90, तो Vm का y कंपोनेंट कितना होगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है, दिस हैज टू बी 0, एंड ये किसके बराबर होगा, तो VMR का y कंपोनेंट, ये हमने प्लस ले लिया, ये हमने माइनस ले लिया, तो हो जाएगा VMR, ये वाला एंगल बीटा है ना, तो VMR साइन बीटा, तो वो हो जाएगा VMR साइन बीटा, और तो साइन बीटा माइनस VR का, ये एंगल अल्फा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा VR साइन अल्फा, तो VR साइन अल्फा, तो ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा VMR साइन बीटा प्लस सॉरी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से इज इक्वल टू VR साइन अल्फा, ओके। देखिए, तो यहाँ पे जो है, हम पहले इक्वेशन की बात कर लें, तो ये हम लोग ले रहे हैं केस जब उसको A से B जाना है, ठीक है, A से B, क्योंकि B से A आते वक्त थोड़ा सा अलग हो जाएगा सिचुएशन, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो A से B में, राइट, जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग x इनटू टाइम आप कर लोगे। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x क्या है, वो s दिया गया है, और वेलोसिटी कितना होगा, VMR कितना दिया गया है, VMR आपको दिया गया है u दिया गया है, तो आप लिख लोगे वो हो जाएगा u cos बीटा, और वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दिया गया है v, तो वो हो जाएगा v cos अल्फा, ये हो गया इनटू टाइम t1 लिख देते हैं, या a से b जाने का टाइम, तो A से B जाने का टाइम आपको मिल गया, वो कितना हो गया, वो हो गया S डिवाइडेड बाई U cos बीटा प्लस V cos अल्फा, तो ये TAB हो गया, लेकिन हमें TBA तो फाइंड करना है, तो आइए TBA के लिए थोड़ा डायग्राम चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक द सेकंड पार्ट, जब उनको B से A आना है, ठीक है, जब B से A आना है, तो B से A आने में आप देख सकते हो कि दिस हैज टू बी VMR, राइट, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, राइट, ये वाला होना चाहिए, ओके। सो दिस हैज टू बी दिस, उसको इस तरफ ट्राई करना होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो इस डायरेक्शन में है, राइट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ओके, एंड दिस विल बी द इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ मैन, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ मैन इज द वेक्टर सम ऑफ VMR प्लस VR, ओके, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि एक बार आपको मैं फिर से, ये देखिए मैं फिर से ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस इज अगेन आई एम ड्राइंग A to B, मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स कौन कौन से हो गए, एक तो ये हो गया, ये वाला जो वेक्टर आप देख रहे हो ये हो गया आपका U वेक्टर, और ये जो वेक्टर आप देख रहे हो ये हो गया आपका V वेक्टर, यानी रिवर का फ्लो, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, दिस इज योर VMR वेक्टर, इसको मैं U बोल देता हूँ, एंड दिस इज योर VR वेक्टर, जिसको मैं V बोल देता हूँ। तो ये जो एंगल है, ये एंगल अब कितना हो गया, ये एंगल हो गया बीटा, ठीक है, दिस एंगल इज बीटा, और तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे
दिस एंगल इज बीटा, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज अल्फा। ओके, तो ठीक है, और फिर से इसको आप एक्स एक्सिस मान लोगे, दिस इज द एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर आप क्या लोगे, इसके परपेंडिकुलर आप लोगे वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस लोगे तो वो इस तरह से आएगा। ओके, तो ये हम बना देते हैं यहाँ पर, ये देखो ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ओके, दिस इज द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इस केस के लिए आप फाइंड आउट करोगे, राइट, तो आप देख सकते हो कि वी एम एक्स में, राइट, अभी हमने ये वाला जो डायरेक्शन है ये वाला हमने प्लस ले लिया, और वो वाला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस। तो वी एम आर कॉस बीटा ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन वी आर जो है यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस। ठीक है, थोड़ा चेंज आ गया, क्यों, क्योंकि u cos बीटा तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन v cos अल्फा ऊपर के डायरेक्शन में, राइट, वो इस डायरेक्शन में आएगा v cos अल्फा। तो इसका जब कंपोनेंट लोगे आप तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ये आएगा v cos अल्फा नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो जब आप बात कर रहे हो b से a के बारे में, राइट, तो ये चेंज हो गया, अभी यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हो b से a के बारे में, ये चेंज हो जाएगा, तो दिस इज बिकमिंग नाउ b से a, तो b से a में ये u cos बीटा माइनस ये हो जाएगा v cos अल्फा। ठीक है, v cos अल्फा, and the time will become tba, so this is gonna be tba, तो यहाँ से हमें tba मिल जाएगा, tab लिखा है मैंने वहाँ, और जो tba है वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा u cos बीटा माइनस ये हो जाएगा v cos अल्फा। तो टोटल टाइम निकाल सकते हैं आप, दोनों का सम हो जाएगा, यानी टी ए बी प्लस क्या हो जाएगा टी बी ए। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, राइट, आई एम श्योर दिस इज अ लिटिल टफ वन, क्योंकि ये but these concepts are very very important for JEE advanced, so I'm sure all of you will do this very nicely, right, make these diagrams very neatly in your notebook, और आप इसको प्रैक्टिस करोगे, this is really tough, it's not that easy। और इसके बाद और दो lectures हैं which are also really tough, but you got to practice it because you have to make it, right, you have to do it, you have to clear the exams, so please do it nicely, practice करिए, और all my best wishes are with you। So okay students, so we'd like to end this lecture here।